सभी लोगों को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस इवनिंग सेशन में जीडब्ल्यूए के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक रूप से स्वागत। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, एटॉमी एक ग्लोबल बिजनेस है और साउथ कोरियन बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है और यूएलएम बिजनेस है। यूएलएम का मतलब अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग बिजनेस है। और अगर हम इसको समराइज करके बोलें तो ये एक हाइब्रिड बिजनेस है। इस बिजनेस में बहुत सारे नेचर है, कई चीजें मिली हुई हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये हाइब्रिड बिजनेस है। ठीक। इस बिजनेस की क्या खासियतें हैं, कितना पैसा आता है, कैसे आता है, क्या सभी लोग इसको कर सकते हैं या कुछ खास लोगों के लिए ही ये बिजनेस बना है, आज के सेशन में जानते हैं। आज इस सेशन के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या एटॉमी बिजनेस हम सबके लिए बना है। तो मेरे देखिए दो आंसर हैं इसमें, यस और नो। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या बात है, यस भी है और नो भी है। जी बिल्कुल, इसको कोई भी कर सकता है और इसको सारे लोग नहीं कर सकते। इसको कोई भी कर सकता है और सारे लोग इसको नहीं कर सकते। ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। आपने भी टीमें बनाई होंगी, मैंने भी काफी टीम बनाई, ठीक है ना। आपने भी बनाई होंगी, आप नए लोग भी होंगे यहाँ पर, पुराने लोग भी होंगे, कुछ लोग बिल्कुल नए होंगे। तो मैं हमेशा स्पष्ट रूप से कहता हूं, कोई भी कर सकता है लेकिन सारे लोग सफल नहीं हो सकते। क्योंकि एटॉमी का जो बिजनेस प्लान है एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है दुनिया के 56 देशों के लिए। ऐसे समझो, एटॉमी बिजनेस एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है दुनिया की 56 देशों के लिए। जैसे अभी हम रिसेंटली हमारी एक्टिविटीज तो लगभग 86 कंट्रीज में, ठीक। लेकिन फिर भी हम 56 देश इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपना प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन है या पैसा जिन जिन देशों में पहुंचा पा रहे हैं लोगों को, उन देशों की संख्या लगभग 56 57, ठीक है। तो इसीलिए हम 56 57 देशों पे ही बात करते हैं, ज्यादा करते ही नहीं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कंडीशन क्या है कि उसकी एज या तो 18+ होनी चाहिए या 20+ होनी चाहिए। जिस कंट्री का है उसकी सिटीजनशिप होनी चाहिए। ये तो सिर्फ कंडीशन है। लेकिन कर कोई भी सकता है, लेकिन सफल हर कोई नहीं हो सकता। ये भी ध्यान से सुने। क्योंकि देखिए वही बात है कि रेस में घोड़े तो बहुत दौड़ते हैं, लेकिन जीत कितने पाते हैं वो एक अलग बात है। एग्जाम में स्टूडेंट तो बहुत बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाई कितना कर पाते हैं वो एक अलग बात है। इसीलिए यहाँ बिजनेस करने की कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कितने यहाँ से पैसा कमा के सफल हो पाते हैं वो एक बिल्कुल अलग। ठीक है। आप कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, वी कांट से, हम नहीं कह सकते। आपके अंदर धार्मिकता होगी, आपके अंदर एडजस्टमेंट पावर होगी, आपके अंदर पेशेंस होगा, आपके अंदर पैशन होगा, बिना रुके हुए चलने की क्षमता होगी। और इस बिजनेस को करने की प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट या सेकंड नंबर की होगी, या तो फर्स्ट या सेकंड, थर्ड नहीं। थर्ड पे तो गेम आउट हो जाएगा। हम्म। तो पहली देखिए प्रायोरिटी आपकी नौकरी हो सकती है, आपका कोई अपना धंधा हो सकता है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आपको एटॉमिक बिजनेस को लेना ही पड़ेगा। आप ये कहोगे टाइम बचता है उसमें मैं कर लूंगा, तो फिर आप सपने देखिए 6 करोड़ रुपए के कैश रिवार्ड के, सिर्फ जब सपने ही देखते रह जाएंगे। क्योंकि यहां से जो हम इनकम करते हैं बहुत बड़ी इनकम करते हैं, और बड़ी इनकम के लिए हमें दिनों रात मेहनत करनी पड़ती है। ठीक। देखिए जिसने भी जीवन में बड़ी इनकम की है उसने कोई अकस्मात नहीं कर ली, रातों रात नहीं कर ली, कोई जादू से नहीं कर ली। हर व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है। या ये मान लीजिए कि बड़ी मेहनत करने के लिए, बड़ी इनकम करने के लिए कई पीढ़ियां खप गई लोगों की, तब उनके पास विरासत में इतनी चीजें हैं। तो पीढ़ियां खप जाती हैं मेहनत करने के लिए।
जब एक लेवल चेंज हो जाता है, जनरेशन लेवल चेंज हो जाता है, हमारा स्टेटस चेंज करना होता है हमें अपना, तो फिर वहां पर पीढ़ियों का दाव लग जाता है। आपके पापा ने कितनी मेहनत की होगी, आपके दादा ने कितनी मेहनत की होगी, कितना कंप्रोमाइज किया होगा लाइफ से। पहले कहते ना कि अंडरवियर बनियान में ही लोग आधी जिंदगी काटते थे, आज तो हर ओकेजन पे कपड़ा चाहिए आपको। तो चीजें कितनी पहले सेक्रीफाइस वाली लाइफ थी, और आए तो हर चीज पर नए कपड़े चाहिए, नया गिफ्ट चाहिए, हर समय नयापन चाहिए, और नएपन के लिए नया पैसा चाहिए। तो पहले सेविंग ज्यादा थी, एक्सपेंसेस कम थे। आज की डेट में एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, सेविंग कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या आनी चाहिए, क्या फिर हम सिंगल इनकम से काम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि अगर मियाँ बाहर काम कर रहा है तो बीवी घर में काम करनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि एक सेविंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। भले ही आप एटॉमी बिजनेस से 10,000 रुपये महीने कमाएं, 10,000 महीने की सेविंग तो हो रही है, साल के 1,20,000 तो सेव हो रहे हैं। 1,20,000 को एक साल में एफडी में डाल दो, डालते जाओ एफडी में, तो ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। मतलब 10,000 रुपये महीने भी कमा रहे हैं, ये भी एक आपकी एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम है जो आपके किसी काम में आएगी। तो इसीलिए आज का समय बदल गया है, आज के समय में एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, कंपटीशन बहुत है लाइफ में। अच्छा, हर चीज अनस्टेबल है। पहले हम एक काम कर लेते थे, पीढ़ियां गुजर जाती थी, अब कोई काम 10 साल में रिटायर हो गया, कोई 5 साल में रिटायर हो गया, किसी का चलन आया एकदम चला गया, चलन आया एकदम चला गया। ये ऐसा नहीं कि मैं केवल किताबों से पढ़ के बात बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन की बता रहा हूँ। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया कंप्यूटर एजुकेशन से, कंप्यूटर एजुकेशन एजुकेशन के रहते रहते मैंने 23 साल के पीरियड में 4-5 काम बदल दिए उसमें, इंटरनली काफी काम बदल लिए मैंने। एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन को तो रखा ही, साथ में ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं काम करता रहा, तो जीवन अच्छा करता रहा। मतलब पैसे की कभी कमी नहीं रही, काम की कभी कमी नहीं रही, लेकिन अपने आप को हमेशा अपडेट रखा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो चीजें बदलनी पड़ेंगी आपको। कोई 2 साल के लिए ट्रेंड आया, कोई 4 साल के लिए आया, कोई 10 साल। अच्छा, शुरू में पैसा कमा लो तो कमा लो, बाद में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि जब चीजें आम हो जाती हैं तो प्रॉफिट कम हो जाता है, कंपटीशन हो जाता है। तो जब हम मोनोपोली वाला काम करते हैं, जब कोई न कर रहा हो या कुछ कम कर रहे हो, उस समय काम करते हैं तो हम ज्यादा कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहते हैं। अच्छा, दूसरी तरह से आप ये समझ सकते हैं, पैसा अज्ञानता में है, ज्ञानता में नहीं। जब लोगों को सब कुछ मालूम पड़ जाता है तो फिर वो वहां पैसा नहीं है। लोगों को कुछ नहीं मालूम होता है तो हर चीज कई गुने रेट पे बेची जा सकती है, कई गुने रेट पे सर्विस दी जा सकती है। ठीक है, पहले ओला उबर ये इतनी चीजें थी, इतनी महंगी होती थी कि कुछ ही लोग इनकी सर्विस ले पाते थे। पहले मेट्रो इतनी यूनिक चीज थी कि उसमें कुछ ही लोग बैठते थे। पहले हवाई जहाज इतना यूनिक चीज थी कि उसमें करोड़पति लोग ही बैठते थे। आज तो चप्पल पहन के भी मोदी जी का सपना है कि चप्पल पहन के भी लोग हवाई जहाज में भ्रमण कर रहे हैं। तो देखिए वही बात है, आज हवाई जहाज में हर कोई आदमी हवाई जहाज में जा रहा है। पहले कोई हवाई जहाज की यात्रा कर लेता था तो बड़ा नाम हो जाता था उसके रिश्तेदारी का, भाई हवाई जहाज में बैठ के गया। तो आप समझ सकते हैं ना चीजों को। तो आप इसको ऐसे समझिए, जो आगाया वो सवाया, हिंदी में कहावत है हमारे यहाँ, जो आगाया वो सवाया। तो यहाँ जो भी काम कर रहे हैं आप, ऐसा मत सोचिए कि टीम बन जाएगी, अरे जी कर लेंगे जी, कुछ नहीं होगा। सोच रहे हैं आप सिर्फ। आज अगर आपने किसी को यहां पर लाके बैठा दिया और समझा दिया, और आज से उसने एक्शन ले लिया, और 2 घंटे बाद उसने एक नई ज्वाइनिंग डाल दी और वो काम करने लग गया, तो उसकी परसेंटेज निकाली है। जैसे ब्याज पे ब्याज चलती है ना, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा हिसाब होता है दोस्तों यहाँ पर बिजनेस का। तो आप बड़े हल्के में लेते हो ना, अरे ठीक है जी कर लेंगे जी, कौन से भागा जा रहा है, आज तो धान काट ले रहे हैं, कल प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे जी, है ना। आज तो गन्ना काट ले रहे हैं, कल प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे, कौन सा एटॉमी कौन सा भागा जा रहा है, हम कौन से भागे जा रहे हैं, एटॉमी यही है और हम भी यही हैं। देखिए ना एटॉमी भाग रहा ना आप भाग रहे, लेकिन समय भाग रहा।
जिसको आप प्रोस्पेक्ट करने वाले थे तब तक आपका कोई दूसरा दोस्त या कोई दूसरा व्यक्ति उसको सोशल मीडिया से उड़ा ले गए। उन्होंने कहा जी मैंने तो एटॉमी अभी कल ही ज्वाइन की है आपने पहले से क्यों नहीं कहा था। तो देखिए वो भी हो सकता है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये बिजनेस है, आप इसको बिजनेस की तरह करेंगे तो ये हो जाएगा। आप ही कहोगे ठीक है ज्वाइन करके डाल लिया, कौन सा पैसा लगा है मेरे घर से, तो ये नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए वही बात है जो मैंने अभी शुरू में कही आपसे, जहां तक ज्यादा पैसा नहीं लगता है, जब तक गांठ का कुछ खर्च नहीं होता है, जब तक हम कॉस्ट पेड नहीं करते। अब कोई कह दे कि मैं भी इस बिजनेस को छोड़ दूं, भाई क्यों छोड़ दूं? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने 4 साल लगा दिए। तो या तो आपका टाइम ज्यादा लग जाए या आपका पैसा ज्यादा लग जाए, दो चीजें रोकेंगी आप। अदरवाइज तो किसी ने क्या से क्यों कर दिया उसकी बात बुरी लग जाएगी आपको। तो क्या करें फिर, कैसे रोके लोगों को? क्योंकि एटीट्यूड तो सबके, देखिए यूरिया खाते ही हैं हम लोग, है ना, खाद पानी खाते ही हैं। गर्मी तो सबके दिमाग के अंदर है। किताब कोई पढ़ता नहीं है। पहले तो डायरेक्ट सेल में किताबों का बहुत प्रमोशन होता था। किताब पढ़ते थे, किताब पढ़ने के बाद लोग अपने मेंटल लेवल को चेंज करते थे। अब तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। भाई रील देखने का जमाना है। अब रील से कोई दिमाग का विकास तो होता नहीं है। दिमाग का विकास तो देखो किताब पढ़ने से होगा, अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ने से होगा, लेक्चर सुनने से होगा। तो रील का जमाना, वीडियो आप देखना चाहते नहीं है और कुछ करना चाहते नहीं है। तो दिमाग दिमाग के अंदर स्थिरता कैसे आए, दिमाग के अंदर ठंडक कैसे आए? हम्म क्योंकि यूरिया जा रहा है सुबह सुबह, शाम शाम गरम गरम चाय जा रही है, कॉफी जा रही है, तो ब्लड एकदम हाइपर हो रहा है। तो किसी की छोटी सी बात भी बुरी लग जाती है। तो फिर ये बेनिस कैसे होगा? एक ही चीज से हो सकता है। कोई जानना चाहेगा कैसे होगा? जी सर। कितने लोग हैं, हैंड रेस करें, आज बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ आप। नए कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? दोस्तों ये बिजनेस हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ होता क्या है, सबसे पहले हम मैचिंग कराने के चक्कर में लग जाते हैं लोगों को। पैसा पैसा है, उसी लग जाता है कि बस एक बार इसके पास पैसा आ जाए ना तो ये टिक जाएगा। हमारे ठीक है, एक बार आपने जोर जबरदस्ती कर दी, जैसे कैसे भी ये केन प्रकार मैचिंग दिलवा दी उसको, ठीक है पैसा आ गया। अब फिर मान लीजिए सिस्टमेटिक तो काम किया नहीं आपने। एक बार पैसा आ गया, फिर मान लीजिए 2 महीने तक पैसा नहीं आया या 3 महीने तक पैसा नहीं आया, तो फिर क्या रोक पाओगे आप उसको? नहीं रोक पाओगे। दूसरी चीज, आपने बहुत सपोर्ट कर दिया, आपने सपोर्ट कर करके अपनी ज्वाइनिंग लगा के अपना ये करके वो करके जुगाड़ फांस करके आपने उसको रोकना चाहा कि कैसे भी इसकी इतनी खातिरदारी कर दो कि इसके पास पैसा आ जाए या रुक जाए। नहीं, नहीं रुकेगा। किसी हालत में नहीं रुकेगा। किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी मेहनत, उसका टाइम, उसका पैसा रोक सकता है। आपकी उदारवादिता उसको नहीं रोक सकती। हमेशा ध्यान रखें। आप जितने उदारवादी बनेंगे, इसका मतलब उस व्यक्ति को आप कमजोर कर रहे हैं, उस व्यक्ति को आप लालची बना रहे हैं। क्योंकि आप बार बार उसको लालच दे रहे हैं, इसीलिए वो नहीं रुकेगा। सबसे पहले व्यक्तियों को एजेंट बनाइए, एजेंट के बाद स्पेशल एजेंट बनाइए। दैट इज द सीक्रेट। स्पेशल एजेंट पे फोकस करिए लोगों का। क्यों? जब स्पेशल एजेंट बनता है तो व्यक्ति का लगभग 1.25 लाख खर्च होता है। हेलो 1.25 लाख। अब वो अपना गांठ का पैसा खर्च करके हो या मार्केट से ऑर्डर लेके हो, कैसे भी हो, मार्केट से ऑर्डर लेके होगा, इसका मतलब मेहनत करेगा। अब मेहनत ऐड होगी उसकी। अब कोई एरा खेरा नत्तू खेरा आएगा कि ओ तूने क्या कमाया 6 महीने में? कि मैंने तो अभी कुछ नहीं कमाया, मैं तो मेहनत करो। अरे मैंने तो 3 महीने में ना देख 50,000 रुपये कमा लिए, और ये बात तो सही है, तो इसका मतलब मैं बेवकूफ हूं या पड़ा हुआ?
आसानी से कोई भी व्यक्ति आपके कैंडिडेट को खिसका के ले जाता है आपकी टीम से। आप हाथ मलते रह जाते हैं, है ना। आपने सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया उसको, आप हाथ मलते रह जाते हैं। बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या गलती की, इसके साथ कभी बुरा नहीं बोला, मैंने कितने प्यार से बात करता था, लेकिन धोखा देके चला गया मेरे को। जाना ही था, जाना ही था। जिस व्यक्ति को जितना हल्का छोड़ोगे वो कभी भी उड़ जाएगा। दैट इज द रूल ऑफ द बिजनेस। अगर आपने अपने बच्चे की शादी नहीं की तो रोज रूठ के घर छोड़ के जाएगा साला। और अगर उस पर पैसे कमाने लग गया हो तो फिर उसके बात ही अलग है। तो हल्का आदमी हल्का छोड़ोगे तो कभी भी आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसका कुछ लग ही नहीं रहा है। इसीलिए यहां पर लोगों को सबसे पहले एजेंट के लिए फोकस करो। एजेंट के लिए फोकस करो, एजेंट हो जाए तो स्पेशल एजेंट के लिए फोकस करो। क्योंकि इनकम तो देखिए लाइफ टाइम आनी आनी है उसके पास, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो तो कमाएगा, बिजनेस करेगा तो। लेकिन रोकने का तो व्यवस्था करो उसको। भाई खूंटा तो उसका गहरा गाड़ो। अब खूंटा ही गहरा नहीं गाड़ रहे हो उसको, पीपल के पत्ते की तरह सूखा छोड़ दिया उसको। अरे गीला करो भाई, सूखी चीज उड़ जाएगी। बिजनेस में रोकना सीखो। सबसे पहले ज्वाइनिंग लगाओ, प्लान दिखाओ तो यहां ये कहोगे ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, इसीलिए यहां प्रोडक्ट को हमें यूज करना है, यूज कराना है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, यहां कोई मैजिक नहीं है। इसीलिए यूज करने के लिए कुछ पॉकेट में पैसे पड़े हैं क्या आपके, पूछो उससे। हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग आनन फानन में ज्वाइनिंग लगा दी, फिर उसके पीछे पड़े रहते हैं, यार आईडी एक्टिवेट कर ले, आईडी, वो काहे को आईडी एक्टिवेट कर रहा है। पहले पूछो कि ये बिजनेस बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट को यूज करना है और कराना है, दैट्स इट, इसी से पैसा आता है। और कोई यहां पर मैजिक नहीं है जिससे पैसा आएगा आपके पास। समझाओ उसको क्लियरली। समझाते हम इसीलिए नहीं है कि वो बात उसको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, बुरी न लग जाए कहीं, ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। अरे करके भी क्या कर लिया उसने, फिर तुम्हारा टाइम खा रहा है ना 2-4 महीने। तुम्हें लग रहा है कि ये आगे आप तो बस फोड़ देंगे रख के। अरे कुछ ना फोड़ दोगे। समझाओ बिजनेस का। भाई ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ बिजनेस का। हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। हमारे यहाँ मल्टीप्लिकेशन का, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, यूज से हम उसके बेनिफिट लेते हैं, और वही बात हम दूसरों को बताते हैं। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जिनको पैसे की जरूरत है वो पैसा कमाते हैं यहाँ से। अगर आपको लगता है कि ये काम आप भी कर सकते हैं हमारे साथ सीखते सीखते, तो यस यू आर वेलकम। बट अभी आपको कुछ पैसे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। क्या यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपकी चॉइस है। हमारे पास अप्रोक्सली इस पोर्टल पर 90 प्रोडक्ट हैं, एटॉमी इंडिया पोर्टल पर। उनमें से आप चॉइस कर लीजिए, कुछ यूज करिए, समझ में आए तो आगे बात करेंगे। दैट्स इट। तो देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं लोगों को समझाने के। बात उसके समझ में आएगी, वो कहेगा भाई बंदा तो जेन्युइन है, बात ठीक बता रहा शुरू में। तो देखिए जेन्युइनशिप से बात करेंगे तो पॉसिबिलिटीज हैं। और आप दुनिया भर की, वो कहते हैं ना डींग हाँकना, जैसे डींग हाँकना कहते हैं हमारे भाषा में। अब डींग हाँकोगे दुनिया भर की, ठीक है ना, और आपकी शकल हो रही है भिखारियों जैसी, तो आप बताइए कैसे फिर कोई आपके साथ विश्वास करेगा, कैसे बिजनेस करेगा। क्योंकि देखिए आज का जो इंसान है ना, इंसान को अपने कर्म से मतलब नहीं है सिर्फ। देखिए यहाँ एक बड़ी कड़वी बात है। आदमी को अपने कर्म से मतलब नहीं है कि भाई मैं मेहनत करता हूं मैं कहीं भी सफल हो जाऊंगा।
मैं ईमानदार हूं, मैं कहीं भी सफल हो जाऊंगा। ठीक है ना। सारी चीजें मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। वो कहता अच्छा आपके पास कितनी इनकम आ रही है जी? अरे मेरे पास भाड़ आ रही है, तुम बताओ। मेरे से आने से कुछ फर्क पड़ेगा तुम पे? मेरे पास करोड़ आते रहे, तुम्हारे पास एक भी नहीं आएगा जब तुम ढंग से काम नहीं करोगे। तो हम एक्चुअली ताक झांक ज्यादा करते हैं, सामने वाला भी करता है। सामने वाला क्योंकि आदत है ना हमारी ताक झांक करने के लिए। उसके पास आ रही है तभी वो करेगा। तो आप जिन व्यक्तियों को लेके आ रहे हो और आप उनसे कहोगे कि भाई यहां पर हम 6 महीने, साल में, 2 साल में 50,000 रुपये महीने कमाएंगे, और आप 2 साल से काम कर रहे हो, तो आप 50,000 रुपये महीने कमाने लायक दिखने तो चाहिए। लगे तो सही कि हाँ 50,000 रुपये कमा रहे हैं आप इस बिजनेस से। आपकी बात में दम नहीं है, आपके चेहरे में दम नहीं है, आपकी आवाज में दम नहीं है, आपके ड्रेस सेंस में दम नहीं है, आपके रहन सहन में दम नहीं है तो लोग तो सबसे पहले आपको देख। आप कभी रील बनाने लग जाते हैं, कभी चना मटर बेचने लग जाते हैं, कभी एटोमी का हीमोहिम बेचने लग जाते हैं। अब आदमी को सोशल मीडिया पर समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार आप करते क्या हैं। जेन्युइनशिप ही नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए सोशल मीडिया से लोगों को लेके आएंगे, ठीक, सोशल मीडिया से लोगों को लेके आएंगे, लोकल मार्केट से लोगों को लेके आएंगे, अपने दोस्तों को लेके आएंगे, या जिसको भी लेके आएंगे। आजकल क्या वो सब लोग आपको प्रोफाइल पे चेक करते हैं आज की डेट, आपकी हिस्ट्री क्या है। मैं ग्रामीण क्षेत्र की तो नहीं ज्यादा कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि पिछली साल मैंने एक आरओ लिया है, यूरे का, क्या नाम है उसका, एक्वागार्ड का, सॉरी। नया आरओ लिया तो वो मैंने सर्विस पे वो बुलाया, तो सर्विस करने वाला बंदा आया, मैं सरप्राइज रह गया। उसने कहा कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करते हैं? मैं तुम्हें कैसे मालूम? कि मैं सर पूरी आपकी प्रोफाइल चेक करके आया हूं। मतलब सिर्फ नंबर से, मेरे से मोबाइल नंबर से वो मेरी प्रोफाइल चेक करके आया कई सोशल मीडिया से। आप समझ लीजिए। तो आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ आदमी 2 मिनट के अंदर चेक करता है। तो वही चीज है, आपके पास क्या अचीवमेंट है। हम कहते हैं सोशल मीडिया पे हमको क्या होना है, एस्टेब्लिश होना है अपने आप को, अपने अचीवमेंट को दिखाना है, अपने काम को दिखाना है। तो लोग आपको स्टडी करके ही तो आएंगे ना आपके साथ। और आपका सब कुछ खाली है, वहां कुछ दिख नहीं रहा, आपका काम दिख नहीं रहा, आपके काम के नतीजे दिख नहीं रहे, आपकी एजुकेशन दिख नहीं रही, आपकी लर्निंग दिख नहीं रही, आपका अचीवमेंट दिख नहीं रहा। तो ये फिर बताइए लोग आपको कैसे ज्वाइन करें? आप करना ही नहीं चाहते, आप तो बस ये कहते हैं कि किसी से भी कहते हैं एटॉमी ज्वाइन कर ले। अरे एटॉमी कोई जादू थोड़ी नहीं, एटॉमी जैसी 1000 कंपनी है मार्केट में। एटॉमी जैसी 1000 कंपनी है मार्केट। भाई तुम ही तो जानते हो ना कि एटॉमी बढ़िया चीज है, सामने वाले को क्या लेना देना। अरे जिसको हनुमान जी की महिमा मालूम है वो हनुमान जी को बढ़िया मानता है, किसी को गणेश जी की महिमा मालूम है वो गणेश जी की पूजा करेगा। अरे किसी को किसी कंपनी के बारे में तो वो उसकी पूजा करेगा, कोई वेस्टीज की पूजा करेगा, कोई एम्बे की पूजा करेगा, कोई एटॉमी की पूजा करेगा, कोई किसी की पूजा करेगा। अरे हजारों कंपनियां आई ग्लोबल मार्केट में भाई। वो कहते हैं ना जिसको जिससे इश्क हो गया बस उसी, वो तो उसको दिनों रात उसी को देखता है। वो कहते हैं ना दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। और जो जहां है वहां है, बात खत्म हो गई। तो तुम्हारी बात को क्यों माने आदमी? तो लोग देखिए कंपनी को बाद में जानते हैं, सबसे पहले आपको। तो अपनी पहचान तो बनाओ। तो देखिए यहाँ ये बिजनेस में टिकने का काम है, ठीक है।